नमस्कार दोस्तों, मैं ललित पुनेरा एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया बात है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान और समय समय पर उस पर होने वाले संशोधन और समय के अनुसार नए कानूनों को बनाना और लागू करना। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। पूरा भारतवर्ष आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव मना रहा है और वर्तमान में सभी कुछ ठीक चल रहा है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व में आज हमारे देश को एक विशिष्ट पहचान मिली है और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखने का सपना ये शेष विश्व का भी है। कई देशों के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक दिन भारत सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छी लीडरशिप करने वाला, सबसे अच्छा नेतृत्व करने वाला देश और विश्वगुरु बनेगा। बहुत अच्छी बात है। इतने सालों की गुलामी में रहने के बाद आज भारतवर्ष अर्थव्यवस्था में कुछ ही देशों से पीछे है। लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जब भी हमारे देश में कोई नए कानून राष्ट्र हित के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए बनते हैं या बनाने का प्रयास किया जाता है, तो कुछ देश विरोधी ताकतें वो देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर से भी, वो लोग हमारे सपनों को साकार नहीं होना देना चाहते और उसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगाना, विरोध उत्पन्न करना, झूठे विमर्श गढ़ करके, झूठे तर्क दे करके जनता को सरकार के विरोध में लाना और ऐसे विमर्श गढ़ना जिनका कोई सच से वास्ता ही नहीं रहता। मैं क्या कहता हूँ, जब हमारे दादाजी ने या हमारे पिताजी ने अपने समय में एक मकान बनाया था, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उसमें सुविधाएं लगाई थी। पहले पहाड़ों में गर्मी बहुत कम पड़ती थी, जाड़ा बहुत अधिक होता था, बर्फ़ काफ़ी गिरती थी, तो उस हिसाब से मकान की बनावट होती थी। छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियाँ, ढलान वाली छत, ताकि बर्फ़ उस पर गिरे तो पिघल जाए और मकान को कोई ख़तरा उत्पन्न न हो। और कमरों में कम रोशनी हुआ करती थी।
और ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था। आज जलवायु परिवर्तन हुआ, पहाड़ों में भी गर्मी आपको देखने को मिल रही है। लोग फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, हवादार मकान बना रहे हैं। तो ये आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आवश्यक भी है। तो एक कहावत है, जैसा बाजा बज रहा है वैसा अगर नाचेंगे तो अच्छा लगेगा और सफल भी रहेंगे। जैसी परिस्थिति आती है उस हिसाब से देश के कानूनों में परिवर्तन करना और नए कानून बनाना और उन्हें लागू करना। और वैसे ही भारतीय संविधान की बात, जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने हमारे पवित्र संविधान को लिखा होगा, उसकी रचना की होगी, तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, उस समय के हिसाब से काफ़ी सशक्त और एक अच्छा संविधान लिखा। लेकिन आज 75 साल बाद क्या हम आज की आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करना चाहिए, जिससे आज की समस्याओं से निपट सकें, आज की परेशानियों से निपट सकें। पहले जो हमारे बाप दादाओं ने मकान बनाए थे, आज हम उनमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। बरांडा कहाँ पर निकालना है, खिड़कियों को और बड़ा हवादार बनाना है, अवांछनीय तत्व, चोर उचक्के घर में न आ जाए। पहले तो घर में ताला ही नहीं लगता था, एक संकल डाल के ऐसे चले जाते थे और खेतों में चले गए, बाज़ार चले गए, जंगल चले गए, घास लकड़ी लेने चले गए, तो ताले ही नहीं लगते थे। आज तो चोर उचक्के, अवांछनीय तत्व, ठग इतने हमारे अड़ोस पड़ोस आ गए हैं, इधर उधर घूमने वाले। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी घर की चार दीवारी को मजबूत बनाना है, उसमें कांटेदार फेंसिंग लगानी है और अपना गेट मजबूत करना है ना। और घर को आज के हिसाब से बरांडा बना कहाँ पर निकालना है और रसोई कहाँ बननी है, ड्राइंग रूम कहाँ बनना है, तो इस हिसाब से परिवर्तन करते हैं। सेम ऐसी ही बात नए कानूनों की और संविधान में संशोधन करने की भी सेम यही चीज़ें होती हैं। आज जैसी परिस्थिति है, पहले इतना कुछ ऐसा था नहीं, न इतना अपराध था, न ऐसी वारदातें होती थी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए समय समय पर नए कानून भी बने। आज सबसे महत्वपूर्ण जिन कानूनों की मैं बात करने जा रहा हूँ उनमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA आदि। जब भी कोई राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता के लिए कहीं खतरा उत्पन्न होता है तो तत्काल सरकार को एक सशक्त कानून लाना चाहिए और उस सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुला करके प्रबलता से अपनी बात रख के और ये काम करना आवश्यक हो। आज अगर हम नहीं कर पाए, या ये लोग तो कहेंगे ना, जो विपक्ष में हैं, विरोध में हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, है ना, जिनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई विज़न नहीं है, वो दूसरे के काम में कमियां निकालते हैं। जिनको जो चित्रकार होगा वो चित्र में खूबियां देखेगा, लेकिन जो खाली देखने वाला होगा उसमें कमियां निकालेगा। ये नहीं है, वो नहीं है, मुंह ऐसा होना चाहिए था, हाथ ऐसे होने चाहिए थे, ये चीज़ें हैं। तो इसकी परवाह किए बिना बहुत प्रबल तरीके से, प्रभावी तरीके से मैं
केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके इन कानूनों को लाइए, ये देश हित में हैं और जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। कुछ लोग हैं जो नहीं समझने का सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, जानते वो भी हैं ये सही है। अगर वो आपकी बात को सही कह देंगे तो विपक्ष कैसे कहलाएंगे? विपक्ष का काम तो सिर्फ विरोध करना है, कोई राय मशविरा करना, कोई चिंतन करना, साथ में बैठ के चर्चा करना, उसके लिए तो कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन विरोध करने के लिए सब आएंगे। और एक बात, जनसंघ के समय से 1951 से आज तक हर घोषणा पत्र में बीजेपी ने इन कानूनों को बनाने की पैरवी की है और अपने घोषणा पत्र में इनका हमेशा उल्लेख किया है। आज बनाने का समय आ रहा है तो इसमें इफ़ बट छोड़ करके तत्काल इन कानूनों को लागू करवाने के लिए सशक्त विधेयक सदन में लेकर के जाएं और उसे बहुमत से पास कराएं, लोकसभा में और राज्यसभा में। अगर आप ये नहीं करा पाते हैं ऐसे समय जबकि आपके पास प्रचंड बहुमत है, तो चुनाव के दिन यही विरोध करने वाले ये नारा देंगे, घोषणा की थी आपने, ये कानून लाएंगे, यूसीसी लाएंगे, सीए लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, आपने उन पे काम किया? आप लाए? नहीं लाए। आपने जनता को बेवकूफ़ बनाया, ये कहेंगे ये विरोधी। इसलिए इनके हाथ में हथियार मत दीजिए, और चुनावी हथियार तो बिल्कुल मत दीजिए। आप इन कानूनों को जितनी जल्दी हो सकता है प्रयास कीजिए और तत्काल पास करवा करके लागू करवाइए। इनकी बहुत आवश्यकता है। यूसीसी, सीएए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये अगर भारतवर्ष में अभी लागू हो गए तो 75% समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और फिर अगली पारी में 2024 से 2029 तक ऐसे ही देश के हित के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए नए नए कानून, और कभी आवश्यकता पड़े तो संविधान में आवश्यक संशोधन अवश्य कीजिए। चिकित्सक भी तो बीमारी ठीक करने के लिए ज़्यादा डोज वाले इंजेक्शन, अगर ज़रूरत पड़ी वो चीरफाड़ भी करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मरीज़ को ठीक करने के लिए वो हर प्रयत्न करते हैं, बीमारी को दूर करने के लिए वो हर प्रयत्न करते हैं। वैसे ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। और भारत की जनता से मेरा निवेदन है, इन कानूनों का समर्थन कीजिए, मोदी जी का हौसला बढ़ाइए और उन्हें इसके लिए भरपूर समर्थन दीजिए, जिससे कि ये कानून जल्दी से जल्दी पास हो करके और लागू हो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे।
एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।